लालिमा उषा शशि की चंद्रिका तेरे लिए। लालिमा उषा शशि की चंद्रिका तेरे लिए। जी रहा हूँ और जीऊँगा, जी रहा हूँ और जीऊँगा राधिका तेरे लिए। जी रहा हूँ और जीऊँगा राधिका तेरे लिए। जी रहा हूँ और जीऊँगा राधिका तेरे लिए। भगवान के लिए राधे अब थोड़ा ये नहीं कहो जने। प्रीति करके भूल जाऊं ऐसा हो सकता नहीं। प्रीति करी के भूल जाऊं ऐसा हो सकता नहीं। याद मैं तुमको नाऊं ऐसा हो सकता नहीं। याद में तुमको न आऊं ऐसा हो सकता नहीं। प्रीति करके भूल जाऊं ऐसा हो सकता नहीं। प्रीति करी के भूल जाऊं ऐसा हो सकता नहीं। याद मैं तुमको नाऊं ऐसा हो सकता नहीं। याद में तुमको न आऊं ऐसा हो सकता नहीं। नैन मस्तक कर दोनों, नैन मस्तक कड़ी दोनों। नाशिका तेरे लिए। मस्तक कड़ी दोनों नासिका तेरे लिए। हरि बोल। क्या बात है। भगवान ने जिस समय अंतरात्मा से राधा को समझाया है, इधर उद्धव जी परमात्मा के चरणों में स्तुति कर रहे हैं। भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा। मृते भरतर दुख्यार्ते योत इषुम पितुर्ग्रहान। अस्ति प्राप्तिश्च, कंस की दो पत्नियां थीं। अस्ति प्राप्ति, कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतर। जब कंस का भगवान ने उद्धार होकर दिया
तो अस्थि प्राप्ति दोनों कंस की पत्नियां अपने पिता रो करके जरासंध के यहां पहुंची। जरासंध के उस दिन वर्षगांठ थी। चंदेली का राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल वही मौजूद था। जैसे ही जरासंध ने रोने की आवाज सुनी तो शिशुपाल चाका शिशुपाल बाहर निकल करके देखो आखिर में रोता कौन है। शिशुपाल ने बाहर निकल करके देखा, महाराज आपकी दोनों पुत्रियां रोती हुई आ रही हैं। अस्थि प्राप्ति रो करके अपने पिता जरासंध के यहां पहुंची। अस्थि बोली हे पूज्य पिता और सिंदूर मांग शय दूर हुआ। और प्राप्ति बोली हे पूज्य पिता सिंदूर मांग शय दूर हुआ। आज जो भी होगा साइड में होगा, पीछे यहाँ। हाँ, यहाँ कोई ठंडा कोई नाश्ता नहीं होगा। जो भी करना है साइड में जा करके। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जिस समय अस्थि प्राप्ति रोकर जाकर कहा, पिताजी जो आकाशवाणी हुई थी कि देवी की का 8वां पुत्र मेरे पति का काल होगा, उसी ने मेरे पति का वध किया है। जरासंध कहने लगा, पुत्रियों चिंता मत करो। जरासंध के पास में परीक्षित जी कौमदी नाम की गदा थी। और ऐसी वो वरदानी गदा थी कि जहां पर भी इसने फेंक दिया है तो वहां पर वंशहानि हो गई है। जरासंध ने जिस समय गदा उठा करके फेंकी, गदा बड़ी तेजी से आवाज करती हुई चली। अब जैसे ही बलराम ने सुना, पूछा, कन्हैया आज मैं कैसी आवाज सुन रहा हूं? भगवान कहने लगे, भैया जरासंध ने गदा भेज दी, तो फिर क्या विनाश कराओगे? जरासंध वो बलराम समझाते हैं। भगवान निकल करके बाहर आए। प्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुला करके आदेश दिया, जाओ गदा को वापस कर दो। चक्र ने जाकर जिस समय गदा को वापस किया, गदा जाकर जिस समय महल में गिरी तो जरासंध ने समझ लिया आज किसी माई के लाल से पाला पड़ा है। अब जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना तैयार की है। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा नगरी पर पहुंच गया। निकाला, शंख बजाया। बलराम ने पूछा, कन्हैया अब तो कोई रण के लिए बुला रहा है? तो भगवान कहने, भैया वही जरासंध हमारे आपके विनाश के लिए आ गया है। तो विनाश कराओगे क्या? भगवान निकल करके बाहर आए, सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ इनके सर धड़ से अलग कर दो। चक्र ने आज्ञा सिरोधार की, सर धड़ से अलग करना शुरू कर दिया। अब बलराम जी का हथियार था हल और मूसल। बलराम जी हल से एक बार 15-15, 20-20 खींच लेते, मूसल से पक्की मोहर लगा देते हैं। सब खटाखट बोट परत जाए रे, सब एक तरफा बोट जाए रे, डारो चाई जा जाए कमलाई मां, सब एक तरफा बोट पर रही। जब सेना को मार दिया, जरासंध ने हल बढ़ाया। भगवान कहने, ठहर जाओ, अगर कहीं से मार दिया तो यहां पर बहुत सारे राक्षस हैं जो शेष यहां रह जाएंगे। मेरे भाई बहन, जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर 23 अक्षौणी सेना सजा करके 17 बार आक्रमण किया। भगवान सेना को मार देते, इन्हें छोड़ देते। नारद जी ने विचार किया, भाई एक महाराज रह गए, उनको दार होना चाहिए। उठाई बीणा और बीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए जिस समय चले आ रही है कि कन्हैया
ले चलो परली पार शबरिया, ले चल बरेली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार। और प्रभु तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप लुटा बैठा हूँ, अपना आप लुटा बैठा हूँ। मैं तेरे चरणों की दाती, मैं तेरे चरणों की दाती, मैं तेरे चरणों की दाती, मेरे प्राण आधार शबरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार सबरिया, ले चल बरेली पार। हरि बोल। और प्रभु ये जीवन भी तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, गुण अवगुण सब तुझको अर्पण, गुणी अवगुणी सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पापी पुण्य सब तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दाती, मैं तेरे चरणों की दाती, मैं तेरे चरणों की दाती, मेरे प्राण आधार शबरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार सबरिया, ले चल बरेली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल बरेली पार सबरिया, ले चल बरेली पार। समय नारद जी बीणा बजाते पहुंचे जो मलक्षों का राजा है कालेवन। कालेवन के पास पहुंचे नारद जी ने कालेवन से कहा, कालेवन
तुम यहाँ चैन की बंसी बजा करके सो रहे हो और तुम्हारे मित्र पर दुख पड़ा है। कालेवन ने पूछा, बाबा कैसा दुख? नारद जी ने कहा, कालेवन, कन्हैया बलराम ने तुम्हारे मित्र की सेना को मार दिया है, समाप्त कर दिया है। कालेवन ने पूछा, तो बाबा हमें एक बतलाव कि कन्हैया बलराम है कैसा? नारद जी ने कहा, जिनके ऊपर पीला पीतांबर पड़ा हो, समझ लेना वही कन्हैया बलराम है। कालेवन कहने लगा, मैं अपने मित्र का बदला लूंगा। अब कालेवन पहुंचा मथुरा नगरी पर, निकाला, शंख बजा दिया। बलराम ने पूछा, लला कन्हैया अब कौन आ गया है? भगवान कहने लगे, भैया अब की बार मलिक्षों का राजा कालेवन आया है, तो चलो बाहर। अब जैसे ही भगवान श्याम सुंदर बाहर आए, कालेवन ने निकाला बाण, भगवान पर बाण चला दिया। बाण परमात्मा के सीने पर लगा, प्रभु ने बाण तो निकाल छोड़ दिया और भागना शुरू कर दिया। बलराम ने कहा, कन्हैया तुम्हारे बाण लगाओ, तुम भाग रहे हो। भगवान के ने भागे आई, अगर इसे मारोगे तो लोग क्या कहेंगे, एक मलक्ष को मार दिया था। जहां पर प्रभु भागे थे वहीं पर प्रभु का एक नाम पड़ा था, रणछोड़ राज। अपने यहाँ स्थान नहीं, मध्य प्रदेश में आज भी स्थान है। आगे भगवान, पीछे बलराम और उनके पीछे से कालेवन बाण चलाता जा रहा है। भागते भागते जाकर के दोनों भाई एक गोबंद नामक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। उसी गुफा में भैया एक महात्मा जी पड़े सो रहे थे। जब महात्मा जी को भगवान ने देखा तो प्रभु ने अपना पीला पीतांबर लेकर के महात्मा जी के ऊपर डाल दिया और दोनों भाई जाकर के एक एक साइड में खड़े हो गए। गुफा में कालेवन ने प्रवेश कर दिया। अब जैसे पीले पीतांबर पर दृष्टि गई तो नारद जी का वचन याद आ गया कि नारद जी ने कहा था, जिनके ऊपर पीला पीतांबर पड़ा हो। कालेवन कहने लगा, कायर कहीं के पहले युद्ध से डरा नहीं, अब प्राण प्यारे लग रहे, यहां करके सो गया। कालेवन ने जैसे ही मारी महात्मा के लात, बोली सीताराम जी महाराज की जय हो। कोई बड़ी बात नहीं, तो बुजुर्गों ने पहले कह दिया कि बामन कुत्ता हाथी, तो पहले से तो प्रमाणित है इस बात के। बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों। जैसे कालेवन ने महात्मा जी के लात मारी, महात्मा की खुली नींद, तो कालेवन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। ब्रह्म पारायण श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसा वो कौन महात्मा था जिसकी नींद खुली तो कालेवन जल करके भस्म हो गया? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र परीक्षित, सा इक्ष्वाकि कुले जातो मान्धात्र तनयो महान् मुचकुंदिते ख्यातो ब्रह्मर्या शतशंकरा। परीक्षित जी इधर ध्यान देना, आप शब्द पढ़ो। सुखदेव जी
होली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत पुराण का श्लोक कह रहा है, सा इक्ष्वाक कुले जातो मान धात्र तनयो महा। परीक्षित जी, इक्ष्वाक कुल के मानधाता के सबसे बड़े पुत्र थे मुचकुंद। सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज क्या मुचकुंद को कोई वरदान लगा था? जो मुचकुंद की नींद खुली कालेवन जल गया। सुखदेव जी ने कहा, हां राजन, जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन में भगवान ने सभी को वरदान दिया था। ये मुचकुंद भी वही थे। अब भगवान ने मुचकुंद से कहा, मुचकुंद तुम भी कुछ मांग लो। मुचकुंद कहने लगे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो, क्या चाहिए? भगवान के मुचकुंद कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के लिए मांग लीजिए। मुचकुंद कहने लगे, दे नहीं चाहते हो तो समुद्र के मंथन में हम यहां सो नहीं पाए। अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो नींद वरदान में दे दो। भगवान ने कहा, मुचकुंद हमने तुम्हें नींद वरदान में दी, अब तुम जाकर के गोवंद नामक गुफा के अंदर सो जाओ। यदि तुम्हें वहां कोई जगाने आएगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, वहीं पर जल करके भस्म हो जाएगा। तो भैया वही ये मानधाता के सबसे बड़े पुत्र थे मुचकुंद। कालेवन जल गया। जब कालेवन गुफा के बाहर नहीं आया तो जरासंध ने गुफा के चारों तरफ से अग्नि को लगवा दिया। अग्नि लगा दी। भगवान ने देखा गुफा के चारों तरफ अग्नि लग चुकी है तो सुदर्शन चक्र को बुलाया और भगवान ने चक्र से कहा, चक्र अब तुम इस जल के अंदर चले जाओ। जल में जाकर के 12 योजन की दूरी का जल साफ करना। अगर आपसे कोई पूछे एक योजन कितने कोस का होता है मालूम है? 4 कोस का, केवल 4 कोस का। एक योजन होता है 4 कोस का। भगवान ने 12 योजन की दूरी का जल साफ कराया। बात चौक 48। मेरे भाई बहन, ये द्वारिकापुरी 48 कोस में बसी थी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, जाओ सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया जाए। सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। भगवान ने मुचकुंद से कहा, चलो मेरे साथ गुफा के चारों तरफ अग्नि लग चुकी है। मुचकुंद को बलराम को लिया साथ में। भगवान ने लगाई वहां से छलांग, सीधे द्वारिकापुरी में जाते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। इस भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है, राजा आशीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका च वराननः। राजा आशीद एक राजा थे। कहां के थे? नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था भीष्मक। तस्य पंचा भवन पुत्रा। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन कन्निका च वराननः, भीष्मक की कन्या नहीं थी। अब मेरे उस भाई से पूछो, जिस भाई के जीवन में कोई बहन ना हो, मेरे जिस भाई को राखी बांधने वाली कोई बहन ना मिली हो, उस भाई का जीवन अधूरा है। जिस भाई की अगर कोई बहन नहीं होती है। अब मेरी उस बहन से पूछो, जिस बहन को राखी बांधने वाला कोई भाई ना मिला हो, उस बहन का जीवन अधूरा है। अगर जिस बहन के कोई भाई नहीं होता है।
मेरे उस पिता के हृदय पर हाथ रख करके देखो जिस पिता के जीवन किसी औलाद ने ही जन्म ना लिया हो। उस पिता का जीवन सुना है जिस पिता के जीवन अगर कोई औलाद खेलने वाली पैदा ना हुई। एक बार पुत्र पहुंचे भीष्म के पास, पिताजी मेरे बहन कोई नहीं है। कहा बेटा ये तो सब किस्मत की बात है। नहीं पिताजी आप मेरी बहन के लिए कोई उपाय करो। जब भीष्मक ने जाकर के ब्राह्मणों से विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने कहा है कि जाओ अपनी स्त्री से कहना वो पयोव्रत करे। पयोव्रत ये माताएं बहनें रहा करती हैं, लेकिन पयोव्रत का फल मिला नहीं होगा और मिल भी नहीं पाएगा। पयोव्रत का